गुड इवनिंग भाई। ओ मेरे भाई, कैसे हैं आप? चलिए, देखिए आपका क्लास भी चल रहा है अलजेब्रा का। ये बहुत ही अच्छा टाइप चल रहा है जो कि समाप्त हो जाएगा आपका 102 दिन में समाप्त। ठीक है, आपका क्लास लंबा हो गया है। वैसे भी आपका चैप्टर लंबा है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये 2 या 3 क्लास में आपका ये समाप्त हो जाएगा अलजेब्रा का। फिर हम एक नए जोश के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसमें भी आपको साथ देना है। ठीक है, तो क्या आप तैयार है पढ़ने के लिए? सवाल कीजिए। यह सवाल आपका है वैल्यू पुटिंग का। आपको कल बताए थे वैल्यू पुटिंग में कि वैल्यू जब आप पुट कीजिएगा तो उससे बड़े बड़े सवाल जो है वो आराम से सॉल्व हो जाता है। वैल्यू पुटिंग का ये एक फंडा है कि बहुत बड़े बड़े सवाल को वो आराम से सॉल्व कर देता है, बिल्कुल कुछ ही सेकंड में। ठीक है, सवाल क्या है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस में वाई स्क्वायर बटे एक्स जेड प्लस में जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। आप देख रहे हैं कि आपका ये सवाल कितना लंबा है। ठीक है, इसमें हम करेंगे वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग करते समय एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी 0 बटे 0 नहीं बने। ठीक है, x बटे 0 कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया गया है? 0। इस बात को समझ रहे हैं कि इसमें जो आपका एक्स वाई जेड, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये जो आपका बराबर का साइन है ये क्या है? आपका इक्वेशन। ठीक है, अगर इस समीकरण को आप देखें तो इसमें आपका 3 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। ठीक है, इसमें आप चाहे तो दो वेरिएबल को आप 0 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी कि आप चाहे तो यहां से 2 वेरिएबल को 0 मान सकते हैं। यानी कि सिंपल सा एक कहने का मतलब है कि अगर आपके सामने जितना इक्वेशन है उतना वेरिएबल है तो ठीक है, अगर वेरिएबल कम है और इक्वेशन मतलब वेरिएबल ज्यादा है और इक्वेशन कम है तो आप वेरिएबल को 0 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो आपसे पूछा गया है वहां पर आपका 0 बटे 0 या फिर ऊपर में कुछ और नीचे में 0 ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर आप क्या रखें मान जो कि 0 आ जाए, इस बात को देखिएगा। आप देखिए आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड, नीचे देखिए वाई जेड है, एक्स जेड है, एक्स वाई है। ठीक है, इन तीनों में से अगर आप किसी को भी 0 मानते हैं तो जो आपसे पूछा गया है वो कहीं ना कहीं 0 आपको ला देगा, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, फिर आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। अगर आप x का मान 0 रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में आपका लिखा हुआ है जेड स्क्वायर बटे एक्स वाई। नीचे जब आप गुना कीजिएगा x का मान रखिएगा 0 तो वहां दे देगा 0, जो कि ये सवाल सॉल्व नहीं होगा क्योंकि नीचे 0 आ रहा है तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि 0 नहीं करना है। अब इन तीनों में आप किसी भी मान को 0 नहीं मान सकते। आप इन तीनों मान में किसी भी मान को 0 नहीं मान पाइए, क्योंकि अगर आप 0 मानते हैं तो आपसे जो पूछा गया उसमें 0 आ जाएगा नीचे, तो मेरा वो मान गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे मान सकते हैं, क्या मान के हम लाएं 0, ये सोचना है। अगर हम इसको 1 इसको 1 इसको -2 मान लें तो कोई दिक्कत आपको? हमको मानने का है, कुछ भी मान सकते हैं। आपका अगर मर्जी है कि हम -2 ये माने, 1 1 ये माने, आपका मर्जी है कि हम 1 ये माने, 1 ये माने और ये माने -2, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि 0 बटे 0 नहीं बने। ठीक है, चलिए हम ये माने 1 1 2 -2 होता है 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, वाई जेड वाई गुना जेड -2 हो गया, प्लस में वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होने वाला है, इसका मान उठा रहे हैं। ठीक है, एक्स का मान 1, ये -2 तो -2 हो जाएगा, प्लस में जेड का मान -2 का स्क्वायर 4 होता है। अब बटे में एक्स वाई तो एक्स वाई 1 1 यानी कि 1 × 1 1 ही होने वाला है। ठीक है, आधा आधा कितना होता है? 1, लेकिन ये 1 होगा माइनस में और यहां रहेगा आपका +4, ये कितना दे देगा हमको? 3।
यही आपका आंसर होगा 3B नंबर। यहां तक कोई दिक्कत आपको? आप देख रहे हैं कि हमने, आपको लगता है कि हम ये मान लें, ये ना मान, आपको जो मर्जी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कोई प्रभाव पड़वे ना करेगा। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग में बस हमको जो मानना मान लें, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, आगे चलिए। सवाल कीजिए अगला। इसमें बहुत सारा सवाल बनता है, बहुत सारा सवाल होता है, हर सवाल इसमें बहुत सारा है, बस आपको कंसेप्ट याद करना है, नियम याद रखना है, बस सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, लाख कम से कम हजारों सवाल है, वो सब सवाल तो नहीं करा सकते हैं, कुछ सवाल लिए हैं, बस आपको कंसेप्ट के अनुसार, उसके अनुसार से आपको मान रखना है, अपने आप बन जाएगा। सवाल क्या अगला कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपसे यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है तो आपसे फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान 38 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर, ये क्या होगा ये बता दो हमको, यही पूछा गया है ना। हम करके देखते हैं कि होता है या नहीं होता है, हम मान के देखते हैं। ठीक है, हम इस चीज को मान के देखते हैं कि ये मान होता है या नहीं होता है। 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा ये सोचना है हमको कि इसमें 10 कैसे आएगा, कैसे हम 10 को ला सकते हैं। यहाँ देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, आपका मर्जी है कि यहाँ हम 2 माने, ये 5 माने, ये 3 माने। ठीक है, 2 5 3 भी 10 होता है। ठीक, 3 3 6 4 10, यानी कि 10 बहुत प्रकार से 10 बन सकता है, पर जो इसका स्क्वायर करके 38 लाएगा हम उसी मान को रखेंगे। अगर आप इसको 2 3 5 देख लीजिए, 2 3 5 मानते हैं तो 10 तो पूर जाता है, पर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 9 34, 34 4 कितना हो गया 38, ये आपका आ गया। ठीक है, आप चाहते हैं कि हम दूसरा चीज माने, ये 3 3 ये 4 मान लें, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 9 9 18, और 4 का स्क्वायर 16, 18 और 16 34 होगा, जो कि मान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो हमेशा वही मानना है। इसको हम 2 मानते हैं, इसको 3, इसको 5, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरा 38 भी मान दे देगा, सेटिस्फाई हो गया है। हमसे क्या पूछा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ये वाला है, a 2 है, b 3 है, कितना बचा घट के 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर, b a c a तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर c a और a ये 3 का स्क्वायर 9, 9 5 कितना हो गया 14, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 14, यही आपका आंसर होगा 14। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? तो सवाल को आपको ऐसे सॉल्व करना है मान के। ठीक है, चलिए ये सब सवाल आपका वैल्यू पुटिंग का है, इसमें आप अपने मर्जी से मान रखिए और बनाइए। सवाल क्या अगला, यदि x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो आपसे वाई स्क्वायर बटे 2x जेड, ये सवाल आपसे पूछा गया है, इसका बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा हमको ये बता दीजिए। x माइनस वाई और प्लस में जेड, इसको 1 1 2 मानेंगे तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 1 2 और ये 2 माइनस में 0 हो गया। हमसे पूछा गया है वाई स्क्वायर बटे 2x जेड, वाई स्क्वायर ये वाला है, 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, 2x जेड, x 1 1 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना होता है 2 ही होगा, माइनस में x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, 2y जेड, y जेड यानी कि 2 दूना 4,
यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। माइनस में जेड स्क्वायर, जेड तो आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। 2xy, xy 2 गुना 1 कितना होता है 2, यानी कि 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब मेरा बात जो है वो ध्यान से सुनिएगा। जब ये 2 से कटेगा 4, जब ये 2 से कटेगा तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में। ठीक है, ये कट गया आपका 2 बार में। माइनस में कितना आ गया, यहाँ देखिए 1/4, 1/4 यानी कि ये 25 और ये 25 भाई 1/4, 1 यानी कि किसी भी का भी चौथा भाग 250 ग्राम ही कहलाता है। ठीक है, तो ये 250 कितना हुआ आधा, आधा मतलब 1/2। कितना हो गया 1/2। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, 3/2, 3/2। और यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले आप एक बार चेक कीजिए कहीं गलती तो नहीं है आपका। ये आप अगर आप करते हैं y का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ तक ठीक है। किसी भी माइनस में नहीं माने तो माइनस में यहाँ आपका नहीं आएगा 4, 1/4 फिर 1/4, ये करेंगे तो ठीक है। चलिए कितना आ गया आपका 3/2, यही आपका आंसर रहेगा 3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपका। चलिए सवाल क्या है अगला, यदि a + b + c = 0 है तो ये आपसे पूछा गया है, इसका मान बताइए कि इसका मान जो है क्या होगा, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। फिर आपका वही सवाल है, हमको लाना है 0। अब 0 कैसे आएगा, 0 कुछ भी मान के आ सकता है, 0 कुछ भी मान के आ सकता है, पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमको जो उसका डाटा है वो कम तैयार करना है, बिल्कुल शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट में सबसे पहले 0 के बाद जाना हमको 1 के पास। तो 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 0 अगर लेंगे तो नीचे कहीं ना कहीं जाकर के 0 कर देगा, 0 मेरा काम खत्म हो गया। 1 के पास आएंगे, 1 ले सकते हैं। a + b + c का मान कितना है, a + b + c = 0। इसको 1, इसको 1, इसको -2 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 कर देगा। ठीक है, अब बिठा दीजिए b + c, b + c, ठीक है, ये वाला है तो b ये वाला है, ये कितना बचेगा -1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, बटे में b और c -2 प्लस में c - a 3 का स्क्वायर भाई माइनस में है ना, तो c - a तो माइनस में 2 अब माइनस में 1 -3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 9 होता है, बटे में ca -2 प्लस में a + b का होल स्क्वायर, a + b यानी कि 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 बटे में a गुना b, a और b का मान तो 1 ही होने वाला है। कैसे होगा यहाँ देखिए आप, अगर आप इसको देखें तो ये तो आपका 4 ही होने वाला है, ये तो आपका माइनस में हो गया, 9 और 1 10, 10 बटे में 2 माइनस में रहेगा, प्लस में 4, 2 से काटते हैं अगर आप इसको तो ये कट जाएगा आपका 5 बार में, ये कट गया आपका 5 बार में। जब ये यहाँ से गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका 8, 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ भाई समझ जाएगा ना, कितना बचेगा आपका 3, ये आपका हो गया 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा 3। 2 इसका एलसीएम होगा भाई, समझना, देखो 2 इसका एलसीएम होगा, ये 9 और 1 हो जाएगा 10, माइनस में 10 रहेगा, ये गुना होगा यहाँ पे 4 दूना 8 में से गया 3, 5 कितना बचेगा 3। एलसीएम तो आता होगा भाई, कि ये भी सिखाना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपका रहा वैल्यू पुटिंग का सवाल, जो कि बहुत ही अच्छे सवाल था।
ऐसे हजारों सवाल हैं, वो सारे सवाल को लेके बोर्ड पर सॉल्व कराना बस की बात नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा हजारों सवाल है, वो सारे सवाल सॉल्व कराना मुश्किल है। आपको हम 7-8 सवाल करा दिए हैं, इतना में ही आपको सीखना है और आपको खुद से करना है। ठीक है, आपको खुद से करना है कि हाँ कैसे होगा और नहीं होगा। ठीक, चलिए अब सवाल करने से पहले आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा कि हाँ कंसेप्ट जो है क्या होता है, कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है। देखिए, कुछ भी सीखने से पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है सवालों को करने से पहले, क्योंकि सवाल में लगेगा सूत्र, और वो सूत्र कैसे लगेगा, वो सूत्र कहाँ से आया, क्यों है, ये सभी हमें जानना है, तब जाकर के हमसे सवाल सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहले जो आपका है a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत आपको? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इसका कैसे करना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आप एक काम कीजिए, इसको छोड़िए, आप पहले आप ये सीखिए। आप बहुत देखे होंगे कि आपके सामने अक्सर दे रहता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा। ये आपको बहुत सारा देखने को मिल जाएगा, बहुत जगह आप ये देखे होंगे, और इसमें बहुत सारा सूत्र भी बनता है, बहुत सारा सूत्र बनता है, जो कि अगर इसका सिर्फ सूत्र ही लिखें तो कम से कम जाएगा 2 क्लास। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर में होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अंदर में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहां लिखना पड़ेगा, प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस में, प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ दिक्कत नहीं है आपको, माइनस में ए बी बी सी सी, ये सूत्र होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना लंबा ये सूत्र है, यहां तक आपको कोई दिक्कत तो बोलिए, इतना लंबा ये सूत्र ही है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये आपका अगर एक लाइन में इसको लिखें सही से, तो यहां आपका बन के आता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस माइनस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर होता है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यानी कि इसके बराबर में आपका ये वाला है, इसको आपको याद रखना है कि इसके बराबर में ये सूत्र आपका है a प्लस बी प्लस सी बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। ये आपको सूत्र याद रखना है कि हाँ ये सूत्र होता है। ठीक है, अब ये सूत्र में आपको क्या पूछेगा या नहीं पूछेगा, ये ना तो आप जानते हैं और ना ही हम जानते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, 1 2 3 4 5, सिंपल सा बात है भाई। आप देख रहे हैं कि एक सूत्र में आपका 5 वर्ड, आपसे 5 में से कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट है आपका कंसेप्ट ये, इसके बाद कंसेप्ट नहीं है, ध्यान से देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा फंडा दे देता है, आए या ना आए वो तुम समझो, बस हम दे दिए हैं। ठीक है, बस वो दे देता है, आना या ना आना वो आपका काम है। ठीक,
ध्यान से देखिएगा जी। आपका क्लास बिल्कुल चल रहा है भाई, क्लास देखने जाता हूँ, गलत मत समझना, क्लास देखने जाता हूँ, गलत मत समझना, ठीक है। चलो, ये तो आपका हो गया। अगला सूत्र देख लो आप। अगला सूत्र जो है आपका वो ये वाला है। आपसे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है वो देखना है, ठीक है। और इसके बराबर में यहां लिखते हैं क्योंकि ये लंबा है। इसके बराबर में होता है हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है, ठीक है। ये सभी सूत्र को आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ को आपको सिद्ध कर देते हैं क्योंकि हर सूत्र को बहुत सारा सूत्र है, ठीक है। तो अच्छा होगा कि याद रखना है सिर्फ। अब इतना बड़ा लंबा लंबा सूत्र को सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रख लें हमारे लिए वही अच्छा, ठीक है। आपको दिखाते हैं कि इसके बराबर में ये कैसे आया, इसको भी आप देखिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कैसे आया वो देख लीजिए। देखिए, अगर हम इसमें 2/2 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत, आपको सॉल्व कर रहे हैं मतलब सिद्ध कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसमें 2/2 से गुना कर दें पूरे में तो आपको कोई दिक्कत, आप कहिएगा हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए। इस 2 से इस पूरे में गुना करो तो 1/2 तो रहेगा, सिर्फ गुना करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ठीक है। ये आपका होगा 1/2 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये आपका है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आपका है। उसके बाद अब यहां से देखिए थोड़ा और लिखिए, अब तोड़ के इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको, प्लस में क्या इसको आप लिख सकते हैं 2b स्क्वायर। भाई वापस से आ जाओ, लाइट कट गया था, ठीक है भाई। अगर लाइट कट गया तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है, क्लास आपका नहीं होगा क्योंकि वो ये सभी लाइट वाइट सब खत्म हो जाता है। पता नहीं पटना में लाइट क्यों करता है। चलो, क्या कर रहे थे हम, ये 2 है, इसको हम 2 लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ पर 2b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप कहिएगा यस सर, आप लिख लीजिए, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये 2c है, इसको हम लिख सकते हैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ca। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ तक अभी तक हम कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए, सिर्फ 2a स्क्वायर को लिखे हैं a स्क्वायर, जब कोई जोड़ेंगे तो ये हो ही जाना है, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि कैसे आया, ये देखिए 1/2 लिखना है
ए स्क्वायर, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्लस का साइन, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर, अब ए को छोड़ो, बी को पकड़ो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, वही तो होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर। प्लस का साइन लगो, क्या बच गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, यही तो होता है सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? इसके बराबर में ये कहाँ से आया आपको मालूम पड़ गया? अगर आप देखें तो आपके सामने ये है आपका प्रूफ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या होता है, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे हुआ, यहाँ आपके सामने है। ठीक है, कैसे हुआ एक बार और देख लीजिए। ये पूरे में हम 2/2 से गुना कर रहे हैं, जब गुना किए तो ये पूरे हो गया 2 2 2 पूरे 2। ठीक है, अब इस 2a को हम तोड़ के लिख दिए ए स्क्वायर, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ ही जाना है। 2b² को लिखे हम b² जोड़ के हमको 2b² मिल जाएगा। c² को लिखे हम c² जोड़ के 2c² में हमको मिल जाने वाला है। ये जो था वही छोड़ दिए। अब इसमें से छांटना है हमको, a² माइनस में 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही तो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो पहले से है मेरा। दूसरी बात b लेते हैं, b² c² 2bc, b² प्लस c² माइनस 2bc, यही तो होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर। प्लस में बच गया आपका a² c² 2ca, यही तो होता है c माइनस ए का होल स्क्वायर। आपका प्रूव हो गया कि इसके बराबर ये कहाँ से आया। तो इसी तरह सभी सूत्र को प्रूव किया जा सकता है, पर सबकी ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी है उतना ही काम करना है। ठीक है, सूत्र को याद कर लें। ये सब सूत्र प्रूफ से कोई मतलब नहीं होता है, इसमें सिंपल सा फंडा है उसका, जो इसके बराबर ये याद होना चाहिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस पर सवाल भी कभी नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इस पर सवाल भी आपको कभी नहीं पूछेगा, सवाल आपको हमेशा इसी पर पूछेगा, ये देख करके ये पूछेगा। ठीक है, चलिए और भी सूत्र है, ध्यान से देखिएगा। ये अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इतना आसानी से ख़त्म कैसे हो जाएगा भाई। एक एक सूत्र को ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल किसी पर भी पूछेगा या क्या पूछेगा इसकी गारंटी नहीं होता है। ठीक है, अरे जिस तरह एक एक नंबर याद रखते हो अपनी जीएफ का, उसी तरह ध्यान रखो सूत्र को भी क्या लगा है। पर ये होगा ही नहीं, नंबर तो याद होगा पर सूत्र याद नहीं होगा। नफरत जो पैदा है ना भाई, आ जाओ आप मेरा बात ध्यान से सुनो, क्या हो सकता है वो देखो। देखो, अगर आपके सामने ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, उस चीज को, उसी का जो अभी आपका सूत्र है पीछे वाला, उसी को लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ए बी सी का जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस अगर वो एपी में रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
अगर ए बी सी का कॉमन डिफरेंस ए पी में रहेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे रहेगा 32, 36, 40, ठीक है, 32, 36, 40 ऐसा रहेगा, या तो आपके सामने 523, 526, 529, सॉरी 529। ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ का अंतर 4 है, यहाँ से यहाँ का अंतर 4 है, यहाँ से यहाँ का अंतर 3 है, यहाँ से यहाँ का अंतर भी 3 है। यानी कि इसका मतलब है कि जो मेरा इन सभी के बीच में जो अंतर है वो सेम है। बस ये ध्यान रखना कि अगर अंतर सेम हो, अंतर में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, तो कैसे होगा उसके बारे में देखना, उसका शॉर्टकट क्या लिखना। अगर ऐसा रहेगा तो ही ये काम करेगा, ठीक है। अगर डिफरेंट सेम रहेगा तो ही काम करेगा, डिफरेंट अगर अलग अलग होगा तो फिर आपको वही सूत्र लिखना पड़ेगा बेसिक से जो आपको हम पहले बताए हैं, ठीक। लेकिन अगर डिफरेंट सेम हो जाए तो आपको यही काम करना है। अगर ये सेम हो जाएगा तो आपको सिंपल सा बात लिख देना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनना। आपको लिख देना है ए स्क्वायर, सूत्र ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। इसके बराबर एक सूत्र होता है लंबा चौड़ा, आपको हम लिखाए हैं, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो इसका डायरेक्ट लिखना है 3x स्क्वायर, ठीक है। ये लिख देना है। बात नहीं समझे, एग्जाम्पल समझना, ध्यान देना। 32, 36, 38 ऐसा है। यहाँ देखो कितना का डिफरेंट है, 2 का। कितना का डिफरेंट है, 2 का। डिफरेंट 2 का ही है, तो ये जो आपका x है यही आपका 2 है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट लिखना है आंसर 2 गुना 2 का 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, 12, ठीक। आपको जो सूत्र लिखाए हैं 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, वह चीज़ आपको अगर ऐसा रहेगा सेम बढ़ेगा तो नहीं करना है, ठीक है। अगर इनके बीच में समान डिफरेंट रहेगा तो आपको ये कर देना है, इसका जो डिफरेंट है उसका 3 में गुना स्क्वायर करके गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, अब ये बात को ध्यान से सुनना। अब कैसे होगा, कैसे ये हुआ वो भी समझो कि हाँ ये कैसे हुआ, 3x स्क्वायर कैसे आया वो भी ध्यान से समझ लो कि हाँ आपने तो लिखा दिया कि इसके बारे में ये होगा, लेकिन कैसे होगा ये हर किसी के जवान पे सवाल होता है कि कैसे और क्यों। यहाँ से यहाँ का अंतर x, यहाँ से यहाँ का अंतर भी x। अगर ऐसा रहेगा तो क्या करना है वो देख लो। आपको पता है कि 1/2 होता है, सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी, यानी कि a और b के बीच में कितना का डिफरेंट है, कितना का अंतर है, x। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में यहाँ होता है b माइनस सी। भाई अभी तो सूत्र लिखा है आपको b माइनस सी, b माइनस सी के बीच में कितना का डिफरेंट है, x का, यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस तीसरा होता है c माइनस ए, c माइनस ए, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट है, यहाँ x और यहाँ x, 2x का डिफरेंट है, तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखो x स्क्वायर ये कितना हो गया, ये 4x स्क्वायर हो गया, या ये पूरे कितना हो गया 4x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 4 2 6, 6x स्क्वायर में कटेगा 2 तो कितना, ऊपर तो पूरे 6x स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक पूरे 6x स्क्वायर, 2 से कट जाएगा, ये 3 बार में कितना आ गया 3x स्क्वायर। कितना हो गया ये 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आया, ऐसे होता है। पर ये सब चीज़ आपको याद नहीं रखना, आपको सिंपल सा बात समझना है कि अगर सेम रहेगा तो ये चीज़ हो जाएगा मेरा, बस यही बात सिंपल।
अब देखिए कि सूत्र आपसे क्या मतलब कि सवाल क्या पूछ सकता है। आपको दे देगा a बराबर 324, b बराबर 325, c बराबर 327, ठीक है। और आपसे यही पूछ लेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए का मान बताओ क्या होता है, ठीक है। ऐसा सवाल पूछेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ऐसा दे देगा आपको ए बी सी का मान दे देगा और पूछेगा कि इसका सूत्र बताओ क्या होता है। हमको एक बात पता है कि अगर ये चीज है, इसका सूत्र होता है 1/2, ठीक है। लिखना नहीं है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए तो मेरा 324 है, बी मेरा 325 है, इन दोनों के अंतर कितना है, एक, एक का स्क्वायर तो एक ही होने वाला है। प्लस में यहाँ होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर, b मेरा 325, c मेरा 327, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, दो का स्क्वायर 4। प्लस में तीसरा होता है c माइनस ए का होल स्क्वायर, c मेरा 327, a मेरा 324, इनके बीच में कितना का डिफरेंट है, 27 में से गया 24, कितना बचेगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 और 5 कितना हो रहा है, 14, 2 से कटेगा ये कितना बार में, 7 बार में। इसका मान कितना आ गया आंसर, 7, और यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। सवाल बिल्कुल ऐसा पूछेगा, बिल्कुल सवाल ऐसे ही आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए, और भी सूत्र है, ध्यान से देखना है, और भी सूत्र है भाई, ध्यान से देखना, बहुत सारा सूत्र बनता है। ठीक है, बहुत सारा सूत्र बनता है, वो ध्यान से देखिए। सूत्र से बस इतना सा होता है कि अगर सूत्र याद है, इतना लंबा सवाल में अगर आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तो सवाल आप सॉल्व कर पाइएगा? आप ही बताइए, क्या आप इतना लंबा सूत्र में से अगर आपको याद नहीं है तो क्या आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा? ये बस की बात होती है नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सूत्र अगला देखिए क्या होता है। सूत्र होगा आपका अगला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इधर शुरुआत में, क्योंकि थोड़ा लंबा जाता है सूत्र और बोर्ड मेरा छोटा है, क्या करें भाई, आप साथ ही नहीं देते हैं तो हम क्या करें। इनका होल स्क्वायर क्या होगा ये पूछा है आपसे। क्या पूछा है, क्या आपको लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है वो देखिए आप। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये सूत्र होता है। अगर दो बाहर में है तो इसका मतलब है कि इस पूरे दो में गुना था, हमने दो को कॉमन लेकर के बाहर कर दिया है, ठीक है। इसका बस इतनी सी मतलब है कि अगर दो ही बाहर में है इसका मतलब है कि इस पूरे में दो लगा हुआ था, इसीलिए हम दो को बाहर निकाल के लिख दिए हैं, ठीक है। बस ये आपका सूत्र हुआ। इसमें भी आपको पूछेगा, क्या क्या पूछेगा वो ध्यान दीजिएगा। आपको अगर ये पूछ देगा, ये चीज़ दे करके आपसे ये पूछते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब ये उठ के जाएगा बराबर के इस पटे क्या हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये आपसे अगर आपको ये दिया, ये सब में से अगर आपको
ये पूछा और ये जो दिया है तो आपको ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना कुछ किए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तीसरा आपसे ये पूछ सकता है ये वाला AB प्लस BC प्लस CA, ये आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे ये पूछता है इसका क्या होगा, ये वाला यहाँ देखिए A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये उठ के आएगा इधर तो चल जाएगा माइनस में, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर बटे में यहाँ का जो ये 2 लगा हुआ था इसमें, वो 2 उठ के कहाँ चला गया, इधर। ठीक है, जो यहाँ 2 लगा हुआ है इसमें वो 2 उठ के कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। AB प्लस BC प्लस CA बराबर A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बट्टे में 2। ये सारा सूत्र आपको बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, आंख बंद करें तो ये सूत्र आंख के सामने आए, ऐसा आप अपने आप में इतना आप डेवलप कीजिए कि हम सिर्फ आंख बंद करें और हमारे सामने ये आकर साक्षात आ जाए कि ये लो हम हैं। अगर इतना कर पाते हो तो ये सवाल करोगे, नहीं कर पाओगे तो सवाल नहीं होगा, लिख के ले लो। ठीक है, कहीं भी लिख लो ये यही है। अगर कर पाओगे तभी ये सूत्र होगा, नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा, गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये सारा सूत्र है। आज आपका सवाल होने वाला है नहीं, सवाल तो आपका कल ही होगा। इस पर हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेंगे, जितना सूत्र है ये सारे सूत्र पे आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, बस आपको सूत्र याद रखना है, क्योंकि जब सवाल करेंगे, एक तो सबसे पहले बात सुनिए, सवाल ही रहेगा आपका 2 पन्ना का। इस सवाल को आप देखें हैं कभी देखिएगा, इस सवाल में आपको सवाल ही रहेगा आपका 2 पन्ना का, उसमें आप सूत्र लिखिएगा 2 पन्ना, हो गया 4 पन्ना, आपका आंसर आ जाएगा 5 पन्ना में। आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, नंबर तो एक ही मिलना है हमको। ठीक है, तो ये सूत्र कभी मत लिखना, ये सूत्र सिर्फ याद होना चाहिए कि हाँ, जैसे हम आंख बंद करें कि अगर आपसे पूछें कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मान कितना होता है, आपको याद आना चाहिए कि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू AB BC CA, ये याद होना चाहिए कंठस्थ। आंख बंद करें और हमारे सवाल सामने ये सवाल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर पूरे आपको कंसेप्ट समझने में, पूरे सवाल करने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में प्यारा सा नाइस लिखो। ठीक है, कमेंट में अच्छा सा लिखो जिसको पढ़ के अंदर से एक अच्छे वाला फीलिंग आए। ठीक, हाँ, अगर कहीं डाउट है, कहीं गलती हुआ है हमसे, तो कमेंट में लिखना कि हाँ यहाँ आपसे गलती हुआ है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो भी सकता है लेकिन नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो कमेंट में लिखो कि हाँ यहाँ से गलती हुआ है। ठीक, और नहीं तो नाइस बोलो और अगले दिन मिलो। ठीक है, तो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक करके जाना। चलिए, तब तक के लिए बाय।